नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट है अपनी क्या, 11 जुलाई, और दिन है थर्सडे का, यानी कल है क्या, निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। ठीक है। आज काफ़ी एक ड्रामेटिक टाइप का दिन था, जो कि यहाँ से चलता आ रहा है, कुछ इस प्रकार का नहीं था। एक अच्छी खासी गिरावट सुबह सुबह देखने को मिली, जो हमने अंदाजा लगाया था कि 24,450 से लेके 24,500 के बीच में कुछ सेलर पक्का होंगे, जो मार्केट को सेलर क्या मतलब, बेसिकली एल्गोज पक्का सेट होंगी। ठीक है। जो वहां से गिरावट देगी, जब ये एल्गोज एक्टिवेट हुई आज की ओपनिंग के बाद, जो आज की ओपनिंग कितनी है, 24,459 के आसपास, वहीं से सेलिंग चालू होती है और टूटते टूटते मार्केट 24,200 को भी ब्रेक कर देता है। इसके बाद क्या है मार्केट में, एक सेम चीज हुई है जो इस दिन हुई थी, वो क्या थी भाई, 3 बजे के बाद, 3 PM, एक ही आदमी है जिसने रिलायंस को उठाया था 3135 से। निफ्टी था आपका 24,200 के आसपास, और इसको अकेले को खड़ा करके 3180, पता नहीं 3190, निफ्टी को क्रॉस करा दिया 24,350। सेम उसी बायर ने आज फिर से रिलायंस को पकड़ा 3135 के आसपास से ही, और 3170 तक लेके गया, और निफ्टी को यहां से खींच के 24,300 प्लस उसने बंद कराने में कामयाब हुआ। ये एक ही खिलाड़ी है, ये इधर बैठा हुआ है, ये एक ही ऑपरेटर है। ठीक है। जो कि इंट्राडे में 24,200 को पकड़ के बैठा हुआ है, और क्लोजिंग बेसिस 24,300 को पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो कि मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। ठीक है। तो क्या कल मार्केट अब फिर से नया हाई बनाएगा या दोबारा गिरावट होगी, उसको जानेंगे, उसको अपनी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको दोस्तों पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कृपया करके इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए, है ना। ठीक है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपके साथ कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। ठीक है। चलिए, अब हमें क्लोजिंग क्या मिली है, 24,000 क्या कहते हैं, 300, मेरे ख्याल में 22 की क्लोजिंग है आज की। क्या, 24,324। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे तो सेटअप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये यहाँ पे दिखा ही नहीं रहा है। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है और नीचे की ओपनिंग दिखा रहा है इन्वेस्टिंग, पता नहीं क्या है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है ना। तो क्लोजिंग हमको मिली है 24,324, और यहाँ पे कल के दिन आपको एक चीज याद रखनी है बस। ठीक है। दो प्रकार के ट्रेड कल बन सकते हैं। दो प्रकार के ट्रेड कल बन सकते हैं। सबसे पहला ट्रेड, अगर निफ्टी 24,275 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो सेल करना है, विद एस एल ऑफ 24,325। अगर ये ट्रेड एक्टिव होता है, ठीक है, अगर ये ट्रेड एक्टिव होता है, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार को नीचे जाके ये कल इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। ये लो ब्रेक कर सकता है इसके नीचे जाके। ठीक है। दूसरा, अगर इस प्रकार से, तो 50 पॉइंट के एसएल के साथ आपको सेल साइड में बैठना है। ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या ट्रेड, अगर भैया थोड़ा सा मार्केट ऊपर है, तो मार्केट में एक बार को बाइंग आएगी 350 360 के ऊपर, वो दोबारा ऊपर ऐसे ऐसे मर के जाएगा। बट अगर वो फिर इसी जोन में आता है 24,450 के प्लस के जोन में, तो यहां से भी आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है। थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। हाँ, करेक्ट। ठीक है। ये है वो सेलिंग जो सुबह सुबह हुई, उसके बाद मार्केट कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना चुका है। जो एलिट वेव फॉलो करते हैं वो क्या, वो भी वैसे एक फंडा ठीक है इस वजह से, क्योंकि टॉप से गिरा है। ये जो गिरावट है ना, इसका 61% अगर क्रॉस कर जाता है, इसका अगर 61% अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो फिर ये ऐसे ही फेक माना जाएगा कि भाई ऐसे ही नीचे आ गया, दोबारा ऊपर चला गया।
बट उस प्रकार से फिर ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट पर्टिकुलरली कल के लिए। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका 61% आता कितना है। हालांकि मैं एलिट वेव कभी डेली टाइम फ्रेम इंट्रा इन पे यूज़ नहीं करता हूँ। ये आ रहा है आपका, अरे वो तो टच कर लिया है इसने भाई, 24,337 डॉट टच किया है, अच्छा जी। ये 24,337, अब मोटा मोटा आप 24,350 पकड़ के चलिए। अगर इसके ऊपर रहेगा तो दोस्तों ये दोबारा से इस रेंज में आ सकता है, बट यहाँ पे आपको सेल ही करना है 24,450 से लेके 24,500 के बीच में, ये रेंज सेल करने की ही है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको निफ्टी इस लेवल के नीचे मिल जाता है, मेरे ख्याल में तो 275 ये लेवल ब्रेक होते ही आपको सेल करना चाहिए। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, बट ये टूट के नीचे की तरफ आना चाहिए। कल ही 2 दिन बहुत डिसाइसिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी जो वीकली कैंडल है वो कब फॉर्म होगी? वो फ्राइडे को फॉर्म होगी। अरे यार, ये कैसे आएगा नीचे अभी? बड़ा कष्ट है भाई, सीखना पड़ेगा इसको चलाना। चलिए, एनीवे, लेवल पे ध्यान दीजिए, और आपको पता है मैं लेवल पे ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो नोट करिए आप, 24,275 बिलो दिस लेवल। ठीक है, बी ऑन सेल साइड, 24,325 नहीं ट्रिगर होना चाहिए। अगर हो जाता है इसको ट्रिगर करके, ये ट्रिगर, पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वीक में निफ्टी 24,500 क्रॉस करेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपको पोजीशन कैरी अगर कर कि भाई मैं पुट भाई, उसके लिए निफ्टी का इस लेवल के नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। 24, ये कहां से है? ये वाला लो है। ठीक है, ये वाला लो है जो इस दिन बना था, ये 24,170। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग आने का मतलब है कि यहां पे जो बायर था वो एग्जिट मार गया, जिसने वॉल्यूम के साथ मार्केट को उठाया था, जिसने आज भी मार्केट को उठाया। ठीक है, इसका मतलब वो निकल गया। फिर निफ्टी दिखेगा आपको 23,900 के आसपास, यहां से फिर सेलिंग आएगी। तो जब तक पोजीशन नहीं कैरी करनी है जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज होता, ये नोट करके रख लीजिए। ठीक है, ऊपर 450 अगेन इस रेंज में आता है तो सेल का ही सोचना है, 24,450, इसके बीच में मत छेड़िए। ठीक है, तो ये है दोस्तों मार्केट निफ्टी कल के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कि भैया क्या सपोर्ट लेके मतलब खड़ा रहा, और ना इसमें रिकवरी रिकवरी भी निफ्टी में ही आई। कारण क्या है उसका? रिलायंस। इसलिए इसमें इतनी कोई खास रिकवरी नहीं देखने को मिली आपको। ठीक है, ये देखिए, इसने ऐसा पकड़ के रखला 51,100 को, ऐसा जबरदस्त कि भाई चिपक जा मेरे साथ, शादी कर ली। 52,000, 51 नहीं, 52,100, 52,100। ठीक है, तो ये है भैया, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में अगेन देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 51,600 से लेके 51,500 तक लेके जाएगी। कोई रोक नहीं सकता अगर 52,000 टूट जाता है तो यहाँ तक आने में, क्योंकि बहुत फंस गया है, इसके बीच में भी बहुत फंस गया है। ठीक है, वो नीचे की क्लोजिंग में फिर आप लेके चलिए, इतना टारगेट नीचे का है इसका कि जितना आपको ये दिख रहा है ना, ये फिर इतना ही नीचे आएगा, ये इधर तक आएगा, 51,000 तक। अगर यहाँ इस बॉक्स के नीचे एक क्लोज दे देता है, ये देखिए, ये बॉक्स, ठीक है, ये कहाँ तक फैल गया। एनीवे, बॉक्स तो इतना ही है। ये इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है ना, यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग अगर आती है, ठीक है, तो जिस दिन भी नीचे सरकेगा उस दिन का टारगेट है 51,600, और अल्टीमेट टारगेट है 51,000 नीचे की तरफ यहाँ।
जितनी इसकी ब्रेथ है ये उतना नीचे जाएगा। ठीक है। और इसमें तेजी कब होगी? तेजी भी तो हो सकती है भाई, जहां पे आपको व्यू मतलब कैंसल ही कर देना है कि नहीं अब इसमें सेलिंग नहीं हो सकती। लेवल क्या है? 52,000 टूटने का। ठीक है। ये अगर 52,350 के ऊपर ट्रेड करता है तो भैया ये रिकवरी के मोड में चला जाएगा। वहां से फिर इसमें तेजी हो सकती है। ये लेवल कहाँ से आया है? ये दो तीन तीन दिन में आप देख रहे होंगे 51,300 ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। ये ये देखिए जरा। ठीक है। 51,000, 51,350, 51 नहीं 52, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 52,350। ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड करने का मतलब है फिर ये इस कंजेशन जोन में दोबारा घुस जाएगा, ऐसे ऐसे टाइम पास करेगा। ठीक है। अदरवाइज बिलो दिस ये वीक है, अबव दिस ये इस कंजेशन जोन के अंदर है, मतलब कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन। कुछ नहीं करना आपने। हाँ, इसको क्रॉस कर दे, ये क्या है 52,700, तो भाई फिर ये इस लाइन को छूने के लिए जाएगा। ये 250, 300, 400 पॉइंट आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि इसके ऊपर से। और ये सब इंट्राडे ट्रेड है, जब तक ये इस बॉक्स के अंदर है तब तक ये इंट्राडे ट्रेड ही है। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा तो कहना यही है, अवॉइड करिए जब तक रेंज ना ब्रेकआउट हो, डेली कैंडल जब तक आपको कुछ क्लोज ना दे रही हो। ठीक है, तब तक आपको ट्रेड इसमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, इस अगर ये 52,000 तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो क्लोजिंग का वेट नहीं करना है भाई, तब तो ठोकना है। देखिए दो चीज है यहाँ पे, समझिएगा। अगर ये बॉक्स के ऊपर निकल के यहाँ ट्रेड करने लगेगा तो आप क्लोजिंग का थोड़ी वेट करोगे, कहानी खत्म हो जाएगी यार। ठीक है, जगराता वो खत्म, पत्तल चाटने से कोई मतलब नहीं है। ये इसके बाहर निकले तो बाइंग करनी है, ये इसके नीचे निकले तो सेलिंग में एंटर हो जाना है उस दिन। हाँ, पोजीशन आप तब कैरी करके जाइए जब आपको कैंडल के साथ क्लोजिंग भी मिले, है ना। कई बार आपने देखा होगा ऐसे विक बन जाती है, घुस जाता है अंदर, तो भैया उस समय हट जाओ, काट लो अपना। ठीक है। पर अगर कैंडल ही ऐसे बन गई तो फिर तो देखते रह जाओगे, बोला हो गया यार मैं तो बाइंग नहीं कर पाया, मैं तो क्लोजिंग का वेट करता रह गया। तो वो है 52,000 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे फिर वेट नहीं करना, फिर तो भाई घुस जाओ, आप एंट्री ले लो अपनी। ठीक है। सिमिलरली तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बीच में जो मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूँ वो इंट्राडे बेस पे है, वो कटते हैं ऊपर की तरफ निकलते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 350 के ऊपर निकल जाएगा फिर वो दोबारा कंजेशन जोन में फंस जाएगा, वहां ट्रेड मत करिएगा। क्या पता पूरा दिन ही फिर 52,500 के आसपास लटक जाए, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। अल्टीमेटली मार्केट में मतलब यहाँ फंसा ही हुआ है ये बैंक निफ्टी इसकी जगह, इस बीच में। ठीक है। निफ्टी में फोकस रखिए। निफ्टी की जो पूरी लास्ट की जो बाइंग है वो पूरी की पूरी रिलायंस की वजह से है। बाकी तो चौतरफा सेलिंग चल रही थी, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी कोई स्टॉप उठा लो। ठीक है। तो कल भी अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड करता है 24275, है ना, तो मेरे ख्याल में वीक ही रहना चाहिए, नीचे की तरफ ही इसका रुझान रहना चाहिए। अगर 24325 के ऊपर रहा तो भाई कल प्रीमियम मीटिंग का दिन है, आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, साइड बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला फिर। बाकी ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये ज्यादा दिन टिकना नहीं चाहिए, इसमें गिरावट आनी चाहिए एटलीस्ट इतनी, 23,700, 23,600, ये मूव आना ही चाहिए, तभी ये एक हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जा सकता है। ठीक है। पर जितना लंबा इसको रोक रहे हैं, जितना लंबा इसको टका टिका के रख रहे हैं, भाई हो सकता है मार्केट लंबा ही गिरे, जब भी गिरे उसका टारगेट फिर ये ना हो, उसका टारगेट लंबा हो, है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक जो अच्छे चलेंगे वो एफएमसीजी के चलेंगे। ठीक है। याद रखिएगा मेरिको, डाबर, एचयूएल, ये मैं आज भी मैंने मेरिको को आपके साथ शेयर किया है। देन मुथूट फाइनेंस मेरे को अच्छा लग रहा है कल के लिए, कल क्या इस दोनों दिन के लिए मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ही मेरे को मतलब एनबीएफसीज में एक ऐसा स्टॉक लग रहा है, एक मन्नापुरम भी लगा लो छोटा भाई इसका। ठीक है।
छोटा भाई नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बेटा लगा लो। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक मेरे को एनबीएफसीज में ठीक लग रहे हैं। अदरवाइज मेरा जो एनबीएफसीज पे व्यू है अगले 6 से 9 महीने के लिए वो नेगेटिव है ना। और आईटीसी, आईटीसी अच्छा लग रहा है अगले 15-20 दिन के लिए। आईटीसी अच्छा लग रहा है। मुझे मैरिको अच्छा लग रहा है। ये दोनों स्टॉक मुझे अगले 10-15 दिन के लिए अच्छे लग रहे हैं। ये 450 के आसपास है, ये शायद 645 कुछ इसके आसपास है। ठीक है, इन पे फोकस रखिएगा अगर बाइंग ही करनी है आपको तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।